हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ अनकही सच्ची बातें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको विष्णु भगवान के 24 अवतारों के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्मग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब भी अच्छाई पर बुराई हावी हो जाती है या अन्यायी न्याय पर हावी हो जाता है, तब भगवान विष्णु धर्म की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवान विष्णु के इन रूपों का भगवद गीता में उल्लेख किया गया है। इसी के अनुसार भगवान विष्णु ने बुराई से लड़ने के लिए और लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए पृथ्वी पर 24 अवतार लिए। प्रथम अवतार श्री सनकादि मुनि। धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोकों की रचना करने के लिए घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। इनका उद्देश्य जीवन के निर्माण में ब्रह्मा की सहायता करना था। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने वराह रूप में अवतार लिया था। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। वह पृथ्वी को बचाने के लिए राक्षस हिरण्याक्ष का वध करते हैं और अपने दांतों का उपयोग करके पृथ्वी को वापस सतह पर लाते हैं। नारद अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवर्षि नारद भी भगवान विष्णु के ही अवतार है। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक है। उन्होंने कठिन तपस्या से देवर्षि पद प्राप्त किया है। नारद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त भी है। नारद में क्षणों में लोकों के बीच यात्रा करने की विशेष क्षमता है। नरनारायण। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने नरनारायण के रूप में अवतार लिया था। नार और नारायण भगवान विष्णु के 2 जुड़वां ऋषि अवतार है। उनका जन्म पृथ्वी पर सत्य, न्याय, धार्मिकता और धर्म के अन्य तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए हुआ था। दोनों भाई इतने शक्तिशाली थे कि वे अपने ध्यान से शिव के विनाशकारी शस्त्र पशुपतास्त्र पर विजय पाने में सक्षम थे। कपिल मुनि। भगवान विष्णु ने 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया। उनका जन्म अपनी शिक्षाओं के माध्यम से धर्म के संतुलन को बहाल करने के लिए पृथ्वी पर हुआ था। धर्म ग्रंथों के अनुसार दत्तात्रेय भी भगवान विष्णु के अवतार है। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। यज्ञावतार। भगवान विष्णु के एक अवतार का नाम यज्ञ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज्ञ का जन्म स्वयंभुव मनवंतर में हुआ था। भगवान ऋषभदेव। भगवान विष्णु ने ऋषभदेव के रूप में अवतार लिया। ऋषभ एक उपदेशक और आध्यात्मिक नेता थे। उन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। आदिराज पृथु। भगवान विष्णु के एक अवतार का नाम आदिराज पृथु है। ऐसा माना जाता है कि वह पृथ्वी पर सारी हरियाली और सभी फसलों की खेती के लिए जिम्मेदार है। अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्यावतार लिया था। मत्स्य देवता विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्वज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु ने विशाल कूर्म का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। धन्वंतरी वह देवता है जो देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन के बाद अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्हें आयुर्वेद के देवता के रूप में भी जाना जाता है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनकी पूजा की जाती है। मोहिनी। मोहिनी विष्णु का एक महिला अवतार है। उन्होंने राक्षसों से अमृत लेकर इसे देवताओं के बीच वितरित किया था। नरसिम्हा विष्णु का आधा शेर और आधा मानव अवतार है। उनका जन्म दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप के शासन को समाप्त करने और पृथ्वी पर शांति, व्यवस्था, धार्मिकता और धर्म के अन्य तत्वों की स्थापना के लिए हुआ था। वामन अवतार। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वामन एक ब्राह्मण थे। जब राक्षसों के राजा बाली ने पूरे 3 लोकों पर कब्जा कर लिया था, तब भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्रदान करने के लिए वामन अवतार लिया। भगवान हयग्रीव अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थी। हयग्रीव को बुद्धि और ज्ञान के देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्होंने मधु और कैटबा नामक राक्षसों द्वारा चुराए गए वेदों को पुनः प्राप्त करके प्रकाश और ज्ञान को बहाल किया।
गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान श्रीहरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। भगवान श्रीहरि ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। उनका जन्म दुष्ट क्षत्रियों के अत्याचार को समाप्त करने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हुआ था। भगवान व्यास नारायण के कलावतार थे। उन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। वह एक अमर ऋषि है जिन्हें कई वेदों के संकलन और रचना के लिए जिम्मेदार माना जाता है। उन्होंने महाभारत की रचना की। हंस अवतार। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 20वां हंस अवतार है। उन्होंने यह अवतार लेकर सनकादि मुनियों के संदेह का निवारण किया। भगवान राम। भगवान राम हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवताओं में से एक है और महाकाव्य रामायण के मुख्य पात्र है। त्रेतायुग में राक्षसराज रावण का बहुत आतंक था। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण विष्णु का एक और प्रमुख अवतार है। उन्हें अपने अत्याचारी मामा कंस के शासन को समाप्त करने के लिए अवतार लिया। इसके साथ ही महाभारत में पांडवों के सलाहकार और अर्जुन के सारथी व मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। बुद्ध अवतार। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। बाद में उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और लोगों को महान अष्टांगिक मार्गों के माध्यम से सभी प्रकार के दुखों को समाप्त करने के तरीके सिखाए। कल्कि अवतार। कल्कि विष्णु के एकमात्र अवतार है जिनका जन्म होना बाकी है। कल्कि को सत्ययुग या कल्कियुग पर सवार एक योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।